किसान तिलहन और दलहन की बिक्री के लिए प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था न किए जाने से किसान परेशान और आहत है। किसानों के हित की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेता मुकेश डागोर लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। कई बार तहसीलों में एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर तिलहन और दलहन की बिक्री हेतु अनाज मंडियों में लेवी खोलने की मांग की गई है। रालोद नेता मुकेश डागोर का कहना है कि प्रशासन शासन के आदेशों को हवाई कर किसानों का नुकसान करने का काम कर रहा है, जबकि किसान ने सरसों की फसल को काट लिया है। गेहूं की फसल अप्रैल माह में काटी जाएगी। प्रशासन द्वारा समय पर लेवी न खोलने से किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। रालोद नेता ने प्रशासन और आड़तियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि समय से लेवी स्थापित न करने के चलते किसान को मजबूरन आड़तियों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है, जबकि सरकार का आदेश है कि लेवी खोलकर किसानों की फसल की खरीद की जाए, लेकिन कमीशन खोरी के चलते हमेशा लेवी देर से खोलने का काम किया जाता है। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और चौधरी चरण सिंह जी की एक ही विचारधारा थी कि इस देश के किसान अगर मजबूत होगा तो इस देश की जो समृद्धि का रास्ता है, देश की जो मजबूती का रास्ता है, वो खेत खलिहान से ही निकलता है। और इसका अर्थ ये है कि देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस समय देश का जो किसान है वो घाटे की खेती कर रहा है लगातार। इस बात को सरकारें भी जानती हैं और हम सब जान रहे हैं। तो अभी हाल में हम देख रहे हैं कि मार्च का महीना लगभग निकलने को है और हमारे यहाँ मार्च में सरसों कट जाती है। अब किसान के पास इतना आर्थिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है कि वो सरसों की फसल को रोक सके, तो उसे तत्काल वो मंडी में बेचनी होती है। तो इस समय जो है सरसों के भाव किसान को 4500 के आसपास मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने सरसों की एमएसपी 5650 रुपये घोषित कर रखी है। तो हमारा मानना ये है कि किसान के साथ इतनी बड़ी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। किसान लगभग 1000 रुपये कुंटल के घाटे से अपनी फसल को बेच रहा है, तो हमारा मानना है कि किसानों के लिए तत्काल सरसों की लेवी खोली जाए, जिससे किसान को उसका पूरा भाव मिल सके। अब इसमें तकलीफ ये आती है, सरकार चाहती है कि दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाएं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण और उसमें कभी कभी भ्रष्टाचार के कारण, मैं तो सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि प्रशासन की मंशा नहीं है कि वो किसानों से सीधे सरसों को खरीदे। ये लोग करते क्या हैं कि लेवी खोलेंगे बहुत लेट और ऐसी जगह पर लेवी खोलेंगे जहाँ किसान जा ही नहीं सकता। तो बाद में सरकार को जितनी ज़रूरत होती है, अधिकारी व्यापारियों से सीधा माल इकट्ठा खरीद लेते हैं और उसमें कमीशनखोरी होती है। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सीधे तौर पर जो हमारी अनाज मंडियां हैं उनमें सरसों की लेवी खोली जाए और किसानों की सरसों को खरीदा जाए। अगर इस तरह का कोई मांग आपकी पूरी नहीं होती, जिस तरह आपने ज्ञापन भी सौंपे हैं, तो क्या फिर आगे? अभी देखिए, हमने 5 दिन पहले 11 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल इसी संबंध में जिलाधिकारी से वार्ता करना चाहता है। उसके लिए हम समय तय कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो क्षेत्र का किसान आक्रोशित है और वो मंडियों में बड़ी संख्या में जाकर बैठेगा और वहाँ बैठ के सरसों की लेवी खोलने की मांग करेगा। रालोद नेता मुकेश डागोर ने कहा कि किसान प्रशासन की लापरवाही के चलते घाटे की कृषि कर रहा है। देश की तरक्की किसान की तरक्की से सुनिश्चित होती है। किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अगर अनाज मंडियों में लेवी नहीं खोली गई तो किसान अनाज मंडियों में धरना देकर लेवी की मांग करेगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।